सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, नवरात्र का आज से प्रारंभ हो गया है। माँ दुर्गा की उपासना करने का एक पावन अवसर। आज हम बात करेंगे नवरात्र अर्थात माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विविध उपासना। जो व्यक्ति, जो साधक माँ भगवती से जिस प्रकार की कृपा चाहता है, उसके हेतु उसे उसके अर्थात माँ के विविध रूपों में से अपने इप्सित रूप से प्रार्थना या उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जैसी आकांक्षा रखता है, उस प्रकार से माँ के उस स्वरूप की अगर वो आराधना करता है तो उसको शीघ्र ही फल मिल जाता है। तो आज हम देखेंगे कि नवरात्र में माँ के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं, किस स्वरूप के लिए कौन सी उपासना करनी चाहिए और उसके पीछे की उसकी कहानी, कथा, महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, जो व्यक्ति हमारे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और नीचे यहां बेल आइकन बटन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब जब ऐसे नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे आपके पास। क्योंकि आने वाले नवरात्र में रोज हम मां के विविध स्वरूपों के वीडियोस इस पंडित जी चैनल में डालने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था कलश स्थापन या घट स्थापन में किस प्रकार से किस राशि वालों को कौन से देवी की उपासना करनी चाहिए। आज हम देखेंगे नवरात्र में माँ दुर्गा का पहला स्वरूप कौन सा है। तो शैलपुत्री। जी हाँ, माँ नवदुर्गा में सबसे पहला माँ का जो स्वरूप है, जिनकी पूजा पहले दिन की जाती है, वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है, शैल का मतलब होता है पर्वत। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उसे शैलपुत्री कहा गया है। उसको पार्वती भी कहा जाता है और वृषभ के ऊपर आरूढ़ होने से उसको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उसका एक नाम हेमवती भी है। तो ये माँ दुर्गा का पहला स्वरूप जिसको शैलपुत्री कहा जाता है, जिसके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है। माँ शैलपुत्री की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से मिलती है। सती, जो कि भगवान शिव के अर्धांगिनी है और दक्ष की पुत्री है। दक्षराज ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, भव्य यज्ञ का। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को अपना एक निजी प्रतिशोध लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया। तो सभी देवतागण जब तैयार होकर दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, सती ने देखा कि ये सभी देवतागण कहाँ जा रहे हैं। फिर उनको पता चलता है कि मेरे पिताजी ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, तो वे वहां जाने की जिद कर बैठते हैं। भगवान शिव ने मना किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें यज्ञ का कोई निमंत्रण नहीं है, अतः वहां जाना उचित नहीं है। बिना निमंत्रण के कहीं पर भी जाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन मां सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने की जिद नहीं छोड़ी। इसलिए भगवान शिव ने नंदी को सती के साथ भेजा और सती है वो अपने पिता के यज्ञ में जाती है। वहां पर जाकर देखती है कि यज्ञ में जो सभी देवता गणों के भाग उसको देने होते हैं, वो रखे गए होते हैं, उसका स्थान होता है। वहां पर भगवान शिव का न तो स्थान था, न उसके लिए भोग था। और ये बात देखकर सती को गुस्सा आता है। वहां पर पूरे यज्ञ में सती की माता के अलावा कोई भी व्यक्ति मां सती के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। तब मां सती को
अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ, अपना भी अपमान हुआ महसूस होता है, तब उस अपमान के कारण वे क्रोधित हो उठती है और योगाग्नि से अपने आप को जला देती है। यह बात भगवान शिव तक पहुंचती है और भगवान शिव स्वयं क्रोधित हो उठते हैं और अपने क्रोध का जीवंत स्वरूप वीरभद्र के रूप में उसको प्रकट करते हैं और वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए भेजते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस मां सती के शव का छेदन कर देते हैं और उसके कई सारे अंश हो जाते हैं। वे सभी अंश जिस जगह पृथ्वी पर पड़े हैं वो मां के शक्तिपीठ के रूप में आज भी प्रचलित है। इस प्रकार से मां सती के अंत की कथा आती है और मां सती का जो तत्व था वो हिमालय के घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लेता है और फिर वह पुत्री पार्वती के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री भी कहा गया है। तो जो पार्वती है भगवान शिव की अर्धांगिनी, वह ही शैलपुत्री है। और जो साधक अपने आप को सुखी संपन्न करना चाहता है, खास करके व्यवसाय में, अपने रोजगार में बढ़ोतरी चाहता है, उनके लिए मां शैलपुत्री की आराधना सबसे श्रेयकर रहेगी। स्त्रियों के संदर्भ में जो स्त्रियां अभी अविवाहित है और विवाह करना चाहती हैं, मनपसंद व्यक्ति के साथ मनपसंद जीवन साथी को पाना चाहती है, उनके लिए मां शैलपुत्री की आराधना सबसे अच्छी बात है। मां की आराधना करने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए कभी भी आप मां शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। मां शैलपुत्री का मंत्र है ओम शैलपुत्रे नमः। और इसी श्रृंखला में हमारे आगे की भी वीडियो है कि कलाई पर कलावा क्यों बांधा जाता है, शिव पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, और एकादशी से संबंधित कई वीडियोस हैं। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो की और नए दृष्टिकोण से वीडियोस को देखिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो कल के लिए तैयार रहिए। कल हम ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।